पावन दिन प्रारंभ हो चुका है और हम सब एक बार फिर से हरि कृपा से आध्यात्मिक उड़ान भरने के लिए सत्संग का सहारा ले रहे हैं। शुक्रवार परमात्मा के शुक्राने का दिन है और अपने ओजस तेजस को संभालने का दिन है। ब्रह्मचर्य परम धर्म। हर एक इंद्री को जहां वो भटक रही है वहां से वर्ज कर रोक कर सहज अवस्था में लेके आना, यही ब्रह्मचर्य है। उस वृत्ति को परम सत्ता में स्थापित करना ये परम धर्म है। आंख कुछ देखना चाहेगी, उसको वहां से हटाओ। कहाँ लगाना है आंख वो जो शाम का दर्शन किया करे। अब ये दर्शन जो है उसकी ओर लगाना अपनी आंख को। कान अपनी स्तुति दूसरे की निंदा सुनना चाहते हैं, इनको जरा हटाओ वहां से। उस्तत निंदा दो विवर्जित, गुरबाणी कह रही, ना स्तुति ना निंदा। ब्रह्म ज्ञानी के लिए जो ब्रह्म का ज्ञान पाए बैठा है या उस मार्ग पे है, ये साधक के लिए बाधक हैं, अड़चन पैदा करेंगे क्योंकि आप पर असर होगा, सही का और गलत का असर होगा। काजल की कोठड़ी में कैसो ही सियानो जाए, काजल का दाग भाई लागे ही लागे। ये नहीं हो सकता आपकी कोई स्तुति करे आप पे असर ना हो, निंदा करे तो आप पत्थर तो नहीं हैं, आप एकदम से बौखला जाएंगे। बीच ने ऐसा क्यों कहा? डेविल इज ब्लैकर देन ही इज पेंटेड बाय द पीपल। शैतान भी इतना बुरा नहीं होता जितना उसको दिखा दिया गया है। जब तारीफ करने लगेंगे तो झाड़ पे चढ़ा देंगे, चने का झाड़ देखा, छोलिया, उस पे आप चढ़ सकते हो। वो कोई बैनियन ट्री बरगद का पेड़ है या पीपल है जो लिफेगा नहीं, टाना चढ़ ही नहीं सकते, फिर भी वो आपको चढ़ा देंगे पंप दे दे के फूक। सिकोफेंसी, फ्लैटरी, बटरिंग, चमचागिरी। इसलिए संसार जब तारीफ करे वो भी झूठी होती, अव्वल दर्जे की लफाजी होती है सिर्फ। और जब वो निंदा करने पे आए तो आप में इतने दुर्गुण नहीं होते। वो पुराना गाना ना, पंडित जी इसका हिसाब लगाओगे तो मुंडा निरच नीचर है, मापे सिर पड़वाएगा, नहीं तो नवा ही चन्न चढ़ाएगा क्योंकि मुंडा बड़ा नीचे। तो एंड में माँ कहती है भी इतना भी माड़ा नहीं है मेरा लाल, जैसा भी है
सब संतां दा कहना है। इसको माहौल उचित दो, ये भारत मां दा कहना है। जन्म वश में नहीं था, एनवायरनमेंट जो है ना, माहौल ऐसा पैदा कर दो। हेरिडिटरी जो फैक्टर्स थे वो तो विरसा जितना मिलना था वही मिल गया। अब वातावरण एनवायरनमेंट पे ज्यादा आधारित है। आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है, माहौल ऐसा पैदा करो, बनाओ। और वो कहाँ से बनेगा? वो है सत्संग। बिन सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिन सुलभ न सुई। सत्संग के बगैर विवेक नहीं होता, और राम की कृपा के बगैर वो सत्संग नहीं मिलता। बिन भागा सत्संग न लभे। अगर सत्संग में नहीं जाओगे तो बिन संगत मैल परिजे, मन तो मैला होगा ही। दो ही गतियां हैं ना, या तो अच्छा बना लो या फिर मैला पड़ा रहने दो, या तो नहा लो, नहीं तो फिर लिबड़े फिरते रहो। इसलिए शुक्रवार, शुक्राने का दिन, पहले जो मिल गया है उसके लिए शुक्र मनाओ। इन आंखों से कुछ अच्छा देखा नहीं है, मेरे से लिखवा लो, गंद ही देखा। यदि देखा होगा तो 4 बंदे बैठे होंगे सलीके वाले, और पर्दे में वो भी निकम्मे ही होंगे। अब उनके सामने पर्दा बना रहे, इसके लिए सब प्रयासरत है। एवरीबडी सीम्स टू बी कंपोज्ड बट नोबडी इज कंपोज्ड। बाहर से सब शांत लग रहे हैं, भी सब कुछ पाए बैठे हैं, इनको जरा थोड़ा हिला के देखो। वैसे ही है, नानक दुखिया सब संसार। अब करना क्या है? बड़ी विषम स्थिति है, बड़ी भयंकर स्थिति है। तो सत्संग मिल गया, इसका मतलब इसी जन्म में प्रभु प्रकट होना चाहते हैं आपके भीतर। दिल में साईं प्रगटे। सत्संग के जरिए सारी बुराइयों को छोड़ना और अच्छाइयों को धारण करना। गुणा का हो वासला कट वासु लीजे, जे गुण हो साजना मिल सांझ करीजे। गुणों का थैला मिल जाए तो फिर उसकी सुगंधी लो। अच्छे व्यक्ति मिल जाएं, आपके मीत बन जाएं, फ्रेंड, तो फिर सांझ करो, उनके गुणों की सांझ करो। जिसने सीखना है उसने बुराई से सीख लेना है। 7 साल का अर्जुन आंख पे पट्टी बांध के रात के 1 बजे दिन चढ़ गया। अगला रात्रि के अंतिम प्रहर में सामने बना के निशान, उस पे निशाना बांध रहा है तीर का। तीरों की आवाज सुनी, आचार्य द्रोण उठ गए। देखा कौन है? तो देखा अर्जुन का बेटा शब्द वेदी बाण और आंख बंद करके बाण चलाना, ये तो मैंने सिखाया नहीं। तुम कहां से सीख के आए? कहा अपने मंझले भाई से। उसका पेट भरता नहीं गुरुकुल में खाने को जो मिलता है। घर में गुरुकुल खोल लिया, 1-2 बच्चे हों तो ट्यूशन पे भेज दे। वो घर च 105 सीखे 5 पांडव ते 100 करो। वो कहे मास्टर नु इत्थे बुला लो। मास्टर गुलाम ही हो गया अन्न खा खा के दुष्टों का, उनकी भाषा ही बोलने लगे। तो वहां रसोई में वो घुस जाता है भीम, और अंधेरे में खीर खाता है। गुरुजी, हे आचार्य द्रोण, उसका हाथ जो खीर से भरा हुआ ऐसे करके अंधेरे में भी सीधा मुंह में जाता।
नाक में नहीं जाता, आंख में नहीं जाता, कान में। तो मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूं भी, मैं भी आंख बंद करके सामने निशाना उस पे मार। आचार्य द्रोण ने गले से लगा लिया भी इस काल का, द्वापर युग का, तेरे से बड़ा धनुर्धर कोई नहीं हो, यदि होगा तो मैं हटा दूंगा रास्ते से। वरदान दे दिया। जिसने सीखना है उसने प्रकृति से ही, जगत गुरु, सारा जगत ही उसके लिए गुरु है। और जिसने नहीं सीखना है तो फिर सामने योगेश्वर कृष्ण खड़े रहें, दुर्योधन, शकुनी, ये सीख रहे हैं, धृतराष्ट्र नहीं सीख रहे। सत्संग सुन के आपके मन में भाव जगे कि मैंने निखरना है, ये बुरा काम है, इसको नहीं करना। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न कथनीयम न करनीयम, चाहे आप अपनी तरफ से बड़ी ही कर रहे लेकिन समाज, सोसाइटी उसको नहीं मानते। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्ध, रोग विरोध में खड़े हो गए, ना तो वो कहना चाहिए ना ही करना चाहिए। हम लोग हरिद्वार गए थे और वहां जहां जाकर के रुके तो कहा कि आप थोड़ा बोलने में सकुचा रहे, क्या है? तो आचार्य ने कहा कि मेरे मुंह में छाले हो गए। तो मनी ने कहा कि आप कत्थे वाला पान खा लो, ये पंजाबियों की आदत है, वो ऐसी ही उपाय बता देंगे। तो वो हंसने लग गए, कहते हाँ खा लूंगा। फिर उसके बाद रास्ते में चले तो कोई दुकान आ गई, कहा ये पान खाइए आप। गुरुजी आपने कहा था मुंह में छाले, मैं पान ले दूं? आप का नहीं, चलो। फिर वो मेरे से पूछने लगे, अभी महाराज ने पान तो खाया नहीं, मैंने कुछ अटपटा कह दिया? मैंने कही नहीं, से पूछ लो। तो फिर उन्होंने कहा देखो रास्ते में कितने लोग मेरे को माथा टेक रहे हैं, कितने अपनी दुकानें छोड़ छोड़ भागे आ रहे हैं। अगर इनके सामने गंगा के किनारे में 5 बाता फिरूंगा, किस किस को दलील दूंगा कि 64 नंबर का 120 का ये जर्दे वाला नहीं है? वो कहेगा महाराज जी खा रहे, मैं भी खाऊं। चाहे आपकी भावना से ही आप तो सिर्फ छल्ले ठीक करने के लिए कत्थे वाले खा रहे हैं, नहीं ये मैं खा नहीं सकता। यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्ध, लोग इसका विरोध करेंगे, ये नहीं खा सकता। घर ले आना, वहां 4 खिला देना, वहां डेरे में चलो, और फिर तुम अकेले आना यहाँ मेरे को ना साथ में, बाहर खड़ा हूं वहां, तो तुम वहां पान खरीदो कि महाराज जी आप तो खरीद नहीं रही, सिख खरीदवा रहे। इसलिए अपने आचरण को शुद्ध करना कि ये काम करना है और ये बिल्कुल नहीं करना है। गुरु के पास ये सारे मैनर्स आपको आएंगे। थोड़े दिन ही सदगुरु की शरण में यदि आप रह लिए तो बाथरूम मैनर्स, कैसे प्रॉपर पानी बहाना है, वहां कोई गंद न पड़ा रह जाए, नहाने के बाद कोई कपड़ा न टंगा रह जाए, टॉवल सूख न डाल दो। हाँ, टेबल मैनर्स, कैसे खाना है, ये नहीं भी छाती पे दाल गिरी हुई है, मुंह लिबड़ा हुआ है। बेडरूम मैनर्स, उठोगे तो फिर सारा इकट्ठा करके, सिलवट एक नहीं होगी चद्दर पे। यदि सीखना है तो पता है मेरे सदगुरु ऐसा करते हैं, मैंने भी ऐसे ही करना है। वो गुण सारे आप धारण करो। और यदि वहां जाकर के भी फिर आपका वैसे ही नाज नखरा है तो इससे तो अच्छा फिर ना ही जाओ, फिर बैठ जाओ। यदि तुमने ठान लिया है कि मैंने ठीक ही नहीं होना, शुगर की दवाई आप ना खाओ, परहेज तो करो। रसगुल्ले भी ठोक गए, सब खा गए गचक,
पैकेट ही खाली कर दिया। बंदा नहीं है तो पीछे से खा जाओ, कि अब नहीं आया, वो लेट है, उसका पैकेट पड़ा है, पीछे से उड़ा जो सारा। वो इतना खाओ कि अगले को शर्म आ जाए, क्योंकि मैं नया पैकेट ले आऊंगा आज, भी खांदे ने खा खा के मर जाते ने। डॉक्टर ने कहा कि आपको शुगर है तो ये परहेज कर लो कि आपने मीठा तो चीनी देखना भी मत, जलेबी रसगुल्ला इसको देखना मत। मीठा खाने का मन होवे, एक स्लाइस हल्का सा सेब का काट के एप्पल का खा लो। मीठे का मीठा हो गया, फल हो गया, नेचुरल है, वो भी तो मीठा है, लेकिन मन पे कंट्रोल नहीं है। हम मन के गुलाम हैं और मन को अपने अनुसार चलाना। आपने घोड़े पे सवारी करनी है या घोड़ा सर पे चक के नठना, बताना जरा। मन आपका गुलाम है। दुकान पे जो नौकर है वो मालिक बन के बैठ जाए और आप बैठे साइड पे, बताओ ये क्या सीन पेश किया है। यदि आपको अपनी सत्ता का पता चल गया तो फिर आप प्रॉपर गुरु वाले हो गए। ना जोग लिता, न कान पाटे झुंड लंघ गए कई ही राले। फिर आंख के सामने से माया मोहिनी वाहवाही कितनी गुजर जाए तो आप रंजे की तरह, क्योंकि गोरखनाथ को तंग नहीं करोगे। वहां जोग ले लिया प्रभु से मिलने का, कहा कि मैं यार दी दीवानी, मेरा यार ही खुदा है। ला गोरखनाथ कह रहे ध्यान कर रहे हो उसका निज स्वरूप का, आत्म परमात्म तत्व को जानना था, लेकिन योग लिया पहले ही दिन। रांझे ने ध्यान लगाया भी पता नहीं किथे व्याइए, घर किथे होना था, हीर दे घर का ध्यान ला लिया, उत्तो पहुंच गया। गोरखनाथ कह रहे हैं बड़ा दुष्ट है तू, तेनू संसार दी कुड़ी लई योग दिता, तू रोंदा पिटदा ऐसे मैनू योग दे दो, इन्नियां मिन्नतां पाईयां। वो कहते ये लो अपनी मुद्रा वापस, मैं तो इसे ले लेता, वहां क्या कर लोगे आप। ये जो संसारिक इश्क है इससे उधर चलो, इसमें मिलना कुछ नहीं है आपको। प्याज को हटाते जाओ परते, बीच में से कोई गुठली बीज आपको मिलने वाला नहीं। हाथ में बदबू रहेगी, आंख में आंसू। जेड़े प्याज छिलदे ना सोई च मामा भैना भाभी, देखो क्या उनकी आंख का हाल होता। संसार असार है, बीच में कोई तत्व नहीं। आज मान लो चाहे कल, सबको पता है कि ये इसकी असलियत है, फिर भी कोई मानने को तैयार नहीं। फिर भी वहां जुड़े हुए हैं, वहां से हटो। कल भी कोई आए, वो कहा कि आपको पता चला कि मेरे बेटे ने मेरी पिटाई की, बहू के कहने पे पत्नी को भी पीटा, मेरी माँ बाप की पिटाई हुई। तो मैं सुन रहा था, मैंने कहा फिर क्या प्लान किया। कहा बस मैंने उनको कहा तुम चले जाओ, तुम स्कूटर ले जाओ, बेड ले जाओ, जो मर्जी ले जाओ। मतलब अभी भी हमारा मुंह बना हुआ है। वो जिन्हें हाथी चकता हले तुम उन्होंने कही जाने हो भी जो मर्जी ले जा चक। कहीं न कहीं सॉफ्ट कॉर्नर हमारा बनाओ। खीर समझ के खा लूंगा, तेरी जूती भी तेरी गाली भी। उसको कुछ ना कहो, तुम बस मन मोड़ लो। ये तुम्हारा रोज रोज का बोलना, टोकना, रोकना, ये किसी को पसंद नहीं है। कोई भी संसार की एक बहू नहीं है जिसको सास पसंद हो, कोई भी नहीं।
लिख लो जहां लिखना। सब बहुएं यही कहेंगी पहले ये मरे, ये मंजा खा लो। ये मेरी सारी दुख का कारण जेड़ा ना ये जड़ेल। किसी भी भौजाई को ननद पसंद ही नहीं, बिल्कुल नहीं ननान पसंद। पहले उदो ही मुंह बन जाना भी यार ही अच्छा सानू भेजते नहीं यार ही। हुण चौना खिलरे गल है, बुढ़ी भी बह जानी हो भी बस पकाओ तो इन्हों खुआओ। ना किसी दरानी को जुठानी पसंद आएगी, ना किसी जुठानी को दरानी। नेक्स्ट डोर नेबर आपकी बनेगी नहीं, कभी नहीं बन सकती। भाईवाल है वो कहेगा ये दिल्ली गया वहां से खा गया, कहा मैं दिल्ली उजड़ा हुआ था माल खरीदने, पीछे गल्ला ने गोल करता। वो दोनों एक दूसरे पर लंछन लगाए। शादी के बाद भाई भाई में नहीं बनेगी, एक दूसरे का सिर फाड़ेंगे। 25-30 साल से इकट्ठे रह रहे थे, अब वो डिवाइड करेंगे प्रॉपर्टी। संसार में 17 रिश्ते हैं जहां आपकी बिल्कुल नहीं बनेगी, जिसमें से थोड़े मैंने गिनाए। और जब आप गुरु वाले बन गए फिर ये एक एक रिश्ता आप बखूबी निभाएंगे, फिर वहां गड़बड़ नहीं होगी। लक्ष्मण जी परेशान है, राम प्रभु ने पूछा क्या हुआ? कहा आपके सिराने बैठी रहती थी कई कि राम जागे तो मैं इसको तैयार करूं। आप पानी पीते तब वो पीती, आप खाते तब वो खाती। गुरुकुल पढ़ने गए सबसे ज्यादा ककई रोई। लेकिन आज क्या अवस्था है कि कह दिया 14 साल के लिए दंडकवान में इनको भेज दो। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। प्रभु हंस रहे हैं, प्यारे गुस्सा ना कर, जिसका कारण दिख न पावे होनहार सब कार कर। ये लिखा हुआ है, ऐसे होना है। कितनी सहज अवस्था है। सुतेला रिश्ता भी राम ने निभा लिया। जब वापसी पे आए राम तो यही देख रहे हैं, ना कौशल्या को देखा, ना सुमित्रा को, ना महामंत्री सुमंत को। कहा क्या हुआ प्रभु, किसे खोज रहे हैं? कब मेरी माई नहीं आई? वो खड़ी पीछे कहीं छुप के, और सबसे पहले दंडवत प्रणाम उन्हीं को कर रहे हैं। भरत को मिलने के बाद राम प्रभु कई से मिल, उनके चरण स्पर्श कर, और फिर कहा मेरी असली माँ कहाँ है? बड़ा रोई कई को, वो सामने खड़ी। कहा नहीं नहीं, वो तो जन्म देने वाली माँ है, मेरी असली माँ कहाँ है? कहा असली माँ कौन? कहा वो मंथरा दाई माँ, जिसने हम चारों बच्चों को नहलाया, पोशाकें पहनाई, पाउडर शाउडर लगाई, वो कहाँ है? तब रोने लगी। कई ने कहा जब से आप गए हो लोगों ने थू थू ऐसी की, भरत ने लानत भेजी, शत्रुघ्न ने पीटा, वो अपने आप को कमरे में बंद करके बैठी। सेल्फ पनिशमेंट, बाहर ही नहीं आई। उन्होंने अपने को कैद के 14 साल हो गए कैद। तब राम ने किवाड़ खोला, प्रकाश देख के, इतने साल से देखा नहीं, ऐसे आंखें चुंदे आ गई। कौन है? कौन आया? मेरे पास ना आओ, मैं बड़ी दुष्ट हूं। मैंने एक बसता हुआ घर 12 जनों का उजाड़ के रख दिया। डेथ हो गई महाराज दशरथ की। एक भाई बनवास चला गया, दूसरा साथ, तीसरा सन्यासी हो गया नंदीग्राम में भरत। मेरे पास ना आओ, मैं ठीक नहीं हूं, मैं अशुभ अमंगल कारणी हूं। नहीं, आप मां हो। कैसे राम चरण स्पर्श कर रहे हैं, चरणों से लिपट के रो रहे हैं कि ना अपने आप को दोषी न ठहराओ मां। अगर मैं यहीं रहता तो फिर अवध का, अयोध्या का राजा, आपने तो मेरी कीर्ति देश विदेश में फैला दी। अब लंका तक डंका बज गया, राम है राम है राम है। आपकी वजह से यहाँ तो संभल ही गया, ये भी मेरा वो भी मेरा।
लंका के राजा विभीषण वो भी मेरे दोस्त हैं, किष्किंधा नरेश सुग्रीव भी मेरे दोस्त, आपकी वजह से। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, मैं भी घर को आ गया, अंत भला शुभ भला। हाँ, कितनी बड़ी बात है। तो जब आप गुरु वाले हो गए, फिर ये जो पराये तत्ते रिश्ते हैं गर्म, इसको भी निभा लोगे। ये भी आपको ठंडे नहीं लगेंगे, गर्म नहीं लगेंगे, ल्यू को हम निगे, इसमें भी वामथ आ जाएगी। जब राम जी को राज्य दिया जा रहा था, तब देश विदेश से सारे 10 दिशाओं से, स्वर्ग तक से, सब ओर से नागलोक, गंधर्व लोग से आ रहे हैं यक्ष, रावण के भाई, हाँ, कुबेर आ रहे हैं। बहुत सारे दिव्य लोकों से, देवराज इंद्र अलकापुरी स्वर्ग से आ रहे हैं, देवी देवता आ रहे हैं। राम जी से पूछा भी, अब ये तो चक्रवर्ती सम्राट वो बैठने वाले सिंहासन पे, अब मामूली जिहा बंदा होए तां 10 घरां नूं चिट्ठियां पा देंदे, तुसी आओ, आज उन्हां दी ताजपोशी है। तो राम जी को सिंहासन पे बिठाना था, भी आपका कोई है खास लिस्ट, हम उनको बुला लें। तब राम जी ने एक ही नाम लिया, हनुमान तुम खुद जाना, तुम मेरे प्राणों से प्यारे हो, मैंने कह दिया था वापसी पे आऊंगा, लेट हो गए, जा नहीं पाए, सादर निमंत्रण दे के आना केवट को। उसको राम जी की तरफ से सिर्फ एक ही है केवट, वो नाव वाला गरीब बंदा है, लेकिन वो कितना अमीर है, प्रभु की लिस्ट में एक ही नाम है, वो रह गया यार, उससे मैं मिल नहीं पाया, वो मेरी राह देखता होगा, वो बड़ा प्यार करता था, उसको लेके आना। उसने कुछ लिया नहीं, आप विदाई में उसको कुछ भर के भेजेंगे। तब राम देते तो उनका नारायण रूप प्रकट हो जाता। आज राजा राम देंगे तो वो इनकार भी नहीं कर पाएंगे कि तेन खुशी नहीं मेरी राज ते बहन दी, अब वो लेके जाएगा झोली भर की। तो ऐसा यदि गुण हम में प्रकट हो जाए तो संसार के 17 रिश्ते, 17 रिलेशंस, वो हम ढंग से निभा पाएंगे। इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है। कहते महाराज आपके होते देखो क्या चक्कर चल गया। मैंने कहा कभी एक दिन भी आए हो सत्संग में? बताओ मेरे को रिकॉर्ड, तुम्हारा बेटा आया हो, बहू आई हो, तुम बैठे हो कभी सत्संग में? सत्संग बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि सत्संग जीवन में आ गया, हर एक गलत विचार, उच्चार, व्यवहार से पहले वो रास्ते में आके खड़ा हो जाएगा। 1 बार 2 बार आपको टोकेगा, ये गलत है, ऐसा ना सोचो, ऐसा ना बोलो, ऐसा ना करो। अभी तो आपको पता ही नहीं, जो मन में आया आपने कर दिया। पापा ठोक दो, मम्मी खड़का दो, बस यही है हमारा चलन। हम फिर वहीं जुड़ जाएंगे। हमने क्या टिप्पणी कसनी है? शायद मुझे निकाल के पछता रहा हो वो, महफिल में इस ख्याल से वापस में आ गया। जहां से जूते चप्पल पड़े तो वहां हम ज्यादा चिपकते हैं। आपको अक्सर लोग ये कहते मिल जाएंगे कि ऐसी अन्ना करी था, फिर ही उधर ही मुंह अन्ना चक्या हुआ, क्योंकि इसका ने है ना, ये नहीं छूट सकता। जो जहां चिपका हुआ वहां से हटाना बड़ा मुश्किल। बस आप खुद चिपक जाना उस स्थान पे, यही सत्संग है। अपने शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक स्तरों से, छूटे अहंकार से, चित्त वृत्तियों से ऊपर उठो। ये समय आ गया। ये कोई राम श्याम की कथा नहीं, 2 टके वाली बस 2 रुपए चुड़ाए आगे घर में। राम जी महान थे, श्याम जी वो तो थे ही हैं, थे क्या हैं, अभी भी हैं, भक्तों के हृदय में हैं। लेकिन आप कहाँ हैं? इतनी कथा सुनने के बाद जीवन में क्या निखारा है? वो तो बदलना चाहिए ना आपको। अब पीछे मेरे एक बच्ची कहने लगी आप सारा दोष हमारा ही निकाल देते हैं, आप बोलो वो गलत नहीं है। मैंने कहा उनको छोड़ो, वो मेरा सत्संग नहीं सुनते, तुम सुनते हो तो
मैं 1 घंटे का सुनाता हूँ तो तुम पौने घंटे 50 मिनट का तो सुनाई देते हो। तुम सुन रहे हो मेरे को, तुम पालन करो। गंगा के किनारे जाकर के मैया जी को दीप दान किया, सूर्य को अर्घ दिया, हाथ जोड़कर प्रणाम किया, जूते उतार करके संगल पकड़ के जय गंगा मैया डुबकी लगाई। भगत साइड पे बैठा है, हाँ, और कहा कि आहा कितने सुंदर कमल खिले हैं। एक कमल तोड़ने लगा तो गंगा माई ने बांह पकड़ ली। गहनों से सुसज्जित मेहंदी रता एक हाथ, कहना बेटा ऐसा ना करो, फूल न तोड़ो। उस साइड पे बैठ गया, डर भी गया, हाथ जोड़े कि गंगा माई प्रकट हुई, दर्शन दी, चाहे हाथ दिखा, चलो लोगों को बाल भी नहीं दिखा उसका। इतने में तो कोई दुष्ट आया, आते उसने थूक दिया, जूते लेके अंदर चला गया, गंदे हाथ मुंह सब धो लिए और फिर जाने लगा। तो ये सोच रहा है गंगा माई प्रगटेगी, इसको एक तो लगाएगी जूते, लेकिन कुछ भी नहीं। कहा गंगा मैया ये बड़ा अजीब चलन है, मैं फूल तोड़ने लगा। कहा तुम सत्संगी हो, तुम मेरे को मानते हो, ये उपदेश तुम्हारे लिए। वो तो है ही दुष्ट, उसको थोड़े ना दर्शन दे देने हैं। तो ज्ञान उन लोगों के लिए होता है जो उसको धारण करे, अज्ञानियों के लिए थोड़े ना है ज्ञान, मूर्खों के लिए नहीं। वो नहीं हटेंगे मूर्खता करने से। मूर्खाच शुष्क वृक्षाच न नमन्ति कदाचन। मूर्ख लोग, सूखे हुए वृक्ष, ये कभी नहीं झुकेंगे, मर जाएंगे। रावण ने कुल गवा ली लेकिन अपना अहम नहीं छोड़ा, अड़ा वहां खड़ा रहा। नमन्ति सफला वृक्षा, फलदार वृक्ष झुकते हैं। नमन्ति सगुणा जना, गुणवान व्यक्ति झुकते हैं। इसलिए गुणों को धारण करो। शुक्रवार शुक्राने का दिन, अपने ओज को तेज को संभालने का दिन। कोई लाइफ में एक दिन आ जाए 24 घंटे जब आपने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया, 2 दिन, 72 घंटे, 3 दिन, 7 दिन, 15 दिन, हाँ, तो फिर देखो उसका आनंद, उसमें डूबे रहोगे, उस ध्यान में मगन रहोगे। भोलेनाथ महायोगेश्वर हैं, अपने तेज से कार्तिकेय प्रकट करते हैं। उनकी पत्नी जगत की अंबा पार्वती अपने उपटन से गणेश जी पैदा करती, वो अर्धकुंवारी हैं। उनका कोई नर नारी वाला संबंध नहीं है, फिजिकल रिलेशन नहीं, लेकिन वो है वाम अंग में वही विराज रही। राधे कृष्ण, राधा जी की शादी कहाँ होती, कृष्ण की कहाँ, 16,108। ये आत्मा परमात्मा का रिश्ता है जिसको हमने निभाना। वो गहरी बातें हैं, सुन लिया और पहला ही विकार हमारे वश में नहीं, काम। लो, काम ही, वासना ही, ये उपासना नहीं होने देते, ये राम से नहीं मिलने देते, ये आराम ही नहीं पहुंचने देते। निस्संदेह जो क्रोध में आ गया, इसका काम पूरा नहीं हुआ। ये कुछ चाहता था, वो चाहत पूरी नहीं हुई, अब ये छटपटा रहा है, कामना पूरी नहीं हुई। क्रोध से फिर ऐसा मति भ्रमित हुई, जाल फैला कि बस अपने अपनी आत्मा को आपने मार लिया। क्योंकि क्रोध आते ही एंगर इन वेट आउट, क्रोध आया तो वो अकल की छुट्टी हो गई, वो भाग गई बाहर से। क्रोध में जो भी बोलोगे गलत, जो भी सोचोगे गलत, जो भी करोगे गलत। 2007 में कोई रहता लेके आया, मैंने कहा इसको थोड़ा ठंडा ही कर लेते, तो उसकी पत्नी जोर से हंसने लगी। वो वैसे ही जोर से हंसती,
मैंने कहा पता नहीं मैंने ऐसा क्या कह दिया, ये हंसने लगी। और उसके बाद फिर मैंने कहा कल हमारा तब बड़ा शौक होता था कि देखो टीवी पे हमारी खबर आई, वहां सत्संग हुआ। हाँ, परवीन के घर में सत्संग था। तो मैंने कहा आपने देखी? तो फिर वो हंसने लगी। मैंने कहा आप हंस क्यों रही हैं? कहने जी कल प्यो पुत लड़ पे ते उन्हें टीवी तोड़ता ते इन्हें फ्रिज दा वो सारा दरवाजा ही बाहर मारिया चक के। चल हो गया। कितना सार्थक है ना क्रोध। एक ने फ्रिज दा पल्ला वो दरवाजा ही ला के मारिया परे। कहंदी हुण तुहाडा रहता किवें ठंडा करके लिआंदे, साडा अपने भाजड़ पई। शुक्र करो आटे च जमा छड्डिया दही नूं। ते तुहाडी न्यूज़ किवें देखदे प्यो दे पुत्तां ने टीवी भंन छड्डिया स्क्रीन। तो क्रोध में जो भी सोचोगे बुरा, जो बोलोगे बुरा, जो भी करोगे सब बुरा ही बुरा। ये हमारा स्वभाव है। हम दुष्टता नहीं छोड़ेंगे। और उस लम्हे को जो जी गया, झेल गया, फिर उसके जीवन में सुख ही सुख है। उसको जरा संभाल लो। ना किसी को कहना आए और ना किसी को सहना आए। अब सास कह रही है 11 बज गए मर जो उठ जो, अस तो 5 बजे उठ जाती सी, थानों कोई पूछने वाला नहीं। वो कह तो वो सही रही है लेकिन ढंग बड़ा गलत है। सत्यम सत्य बोल रही है, शिवम कल्याण में भी है लेकिन सुंदर नहीं है, सुंदर ढंग से नहीं बोल रही। और ना किसी को सहना है। अगे भी अग दियां नालां पुराने गारंटी वाले पीस तक गए। एक घर में हमको कह रहे थे आओ महाराज वो चौंके चढ़ाना है कुड़ी नूं। वो मैं क्या रहन दो, वो रस्तियां च असी करना है सन्यासी बंदे। और रहते दी गल तो याद आई, गल्लां चों गल फिर कड़ी बनदी ना। तो ससुर ने कह दिया, कहा कि इसमें थोड़ा नमक कम है, बेटा नमक लेके आना। बहु रानी ने चौंके चढ़ाया। ते फिर वो नमक दा डब्बा लेके आई, उन्हें खोलिया ते सारे दा सारा कोली च पाता। कहती हुण ठीक है चल। मैं कहा शुक्र है मैं नहीं उत्ते गया, नहीं तो हो जाना सी कल्याण। इदां दियां तां आउंदियां ने। सवेर दी मैं जाए चौंके चढ़ा कड़ा बनवाई दा ये सारा तुस टब्बर इत्थे बह गए झुलसण वास्ते। उत्तों कहंदे इहदे च ये घट है। शुक्र करो इन्ना मैं काम करे जिंदगी नहीं कीता जिहड़ा तुसीं पहले दिन ही करा लिया। कहीं न कहीं ना किसी को कहना आ रहा है और ना किसी को सहना आ रहा है। और सबसे बड़ी तपस्या यही है कि आपको वो पसंद ना हो बात, सामने वाला कह दे और आप उसको प्रसन्नता से प्रभु का प्रसाद समझ के झेल जाएं। हाँ, ये तपस्या है। न्याणिਆਂ ਨੂੰ बाहर डाक के, हाँ, घर वाले की ड्यूटी ला के इनू देखना और तुम तो बत्ती करे जाओ, इसको थोड़े तपस्या कहते हैं। तो वहां हमारा माधव कहता है दादू पोस्टर लगाओ, लगा रहे हैं। नहीं लगाने, रावण के लगाओ, तो रावण के लगा रहे हैं। दादू चलो मेरे पास आके हाउस में मेरा छोटा सा देखो 2-3 हाउस आ गए, इसमें बैठो, बैठ गए। दादू छुपम छुपाई खेलें, चलो खेलते हैं। दादू बॉल से खेलें, हाँ। फिर कोई आ गई सड़ी फुकी आत्मा, वो कहने लगी आप भक्ति कब करते हो? मैं कही तेरी माँ आड़ा क्यों हो रहा है, भक्ति हो रही है, क्या हो रहा है? बच्चे रुवा के तो मैं तो टल्ली खड़काई जमा, कौन सी अकल दिखानी है? कोई बात नहीं हो, भक्ति हो रही है, बड़ी कर ली भक्ति। अपने रिश्तों में दरारें तुमने खड़ी कर ली ही है और तुम ये भक्ति कर रहे हो। अभी तुमको पता ही नहीं फिर भक्ति क्या होती है। अपने सखाओं के साथ कृष्ण खा रहे हैं, देखा? जैसे आप दोपहर में इकट्ठे हो ना, मां खाखी जे लिफाफे च 2 परौंठियां पैक करके विच अंब दे चार दी फाड़ी। वो जब स्कूल में 11 सवा 11 खाते थे ना जाके, वो टूटियां तो पानी है आर्या स्कूल च पींदे सी, उसके जैसा स्वाद आज तक आया ही नहीं। सवेर दी 7 बजे दी बनी रोटी 8 बजे दी, तो जो खाकी लिफाफा खोलो, क्यों? आहा,
बंदा कहता 5 स्टार फेल है दे सामने, और सारे दोस्त आपस में बैठे 5 6 10, और वो उसको ग्राई दे, वो उसको साग मक्का की रोटी दे। इस तरह कृष्ण खाते थे। क्या तुम बड़े दुबले पतले हो? कहा करना तुम्हारे घर में तो 1.25 लाख गई है, हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं। जो थोड़ी बहुत है वो टैक्स चला जाता है, जीएसटी कंस को, का कोई बात नहीं। कृष्ण ने ये नहीं कहा कि चलो मेरे घर में खिलाता हूँ, ये कोई मांगते हैं? कहा हम मेहनत करेंगे, घरों में से लूटेंगे। इन्होंने वैसे ही टैक्स देने, या तो रास्ते में फोड़ देंगे मटकी, या तो चोरी करके खाएंगे। तो वहां चोरी करना भी भक्ति हो गया, क्योंकि कुछ ही दिनों में दुबले पतले बच्चे नंदगांव के हृष्ट पुष्ट हो गए, खा खा के ना पौष्टिक आहार मिला। तो सर कहते तेरे बड़े गल बाहर निकल गए कि मरण मिट्टी चढ़ी है, चब्बी चब्बी सा हो गया। भगवान ये भक्ति है, ये भक्ति कर रहे हैं। चोरी करना भी भक्ति हो गया, और कहीं कहीं भक्ति करना वो भी चोरी ही है। वो रब के चोर हैं, परमात्मा के। माला पकड़ी, सेठ जी नहीं हिलते तो इशारे से बोल देते भी बाबू वधिया इनू छांग लगी अंदर, बाबू जी ਨੂੰ ਵਧੀਆ माल देना, मतलब शॉडी प्योर दिखाने ही नहीं इनू, बस पहले उन्हें कोड वर्ड रखे हुए ने। तो शुक्रवार शुक्राने का दिन, अपने ओज को तेज को संभालने का दिन। जब टैंकी में पानी भरना शुरू होगा और उसके बाद क्या होगा, वो ओवरफ्लो हो जाएगी, वो बाहर आ जाएगा सारे का सारा पानी। इसी तरह 1 दिन 2 दिन 3 दिन ये शक्ति उधर्वगामी है। ये बड़ा वीर है, वीर माना वीर है, ये ब्रह्मचारी। ये अपनी शक्तियों का ह्रास नहीं करता, अच्छा ही देखता है, अच्छा ही सुनता, अच्छा बोलता है, अच्छी जगह जाता है, अच्छे कार्य करता है, और वो चेतना उधर्वगामी होगी। और फिर इस तरह से रामकृष्ण परमहंस कह रहे हैं विवेकानंद से, एक दिन वही शक्ति महाकाली बन के महागौरी कुंडलनी शिव उससे मिल जाएगी। ये राधे कृष्ण का मिलन, सीताराम का। शक्ति चाहिए ना, और वो शक्ति है ब्रह्मचर्य की शक्ति। हरेक व्यक्ति वस्तु स्थान का सार्थक प्रयोग शास्त्र सम्मत, उसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। ये नहीं भी इसने शादी नहीं कराई, ये ब्रह्मचारी। हो सकता है 6 शादियां मर गया कराई फिरदा हो, नहीं। रे मन ऐसो कर संन्यासा, गुरु गोविंद सिंह महाराज कहते मन से संन्यास होता है। मन कहाँ है आपका? जिस काम में मन न लगे वो लिखा नहीं जाता, और जिस काम में मन लग गया, हाँ। अब यमुना में बाढ़ आ गई तो वहां से गोपियां जा रही हैं, कहो हो शाम से मिलने जाना है, क्या करें? तो रास्ते में दुर्वासा ऋषि मिल गए। कहा गोपियों तुम कहाँ जा रही हो, बड़ी उदास हो? कहा जाना तो शाम से मिलने था, लेकिन यमुना में बाढ़ आई। तो दुर्वासा ने कहा यदि भगवान कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं तो यमुना आप शांत हो जाओ। गिट्टे गिट्टे यमुना आ गई। अब सारी गोपियां हैरान है, उदय तो 16,108 ब्रह्मचारी केड़ा हो। हाँ, और जब वापसी पे देखा फिर बाढ़ आई। कृष्ण सी ऑफ करने आए। कहा कि क्या बात है? अब कहा जब हम आई थी तब तो दुर्वासा ने ऐसे कहा था। तो कहा भगवान कृष्ण यदि दुर्वासा को कभी क्रोध नहीं आता तो यमुना शांत हो जाए। तो यमुना शांत, फिर गिट्टे गिट्टे आ गए। अब इनको समझना है दुर्वासा का क्रोध ऋषि कोई नहीं, पहले श्राप दे दें, नकते पे गुस्सा। तो बाहर से जो ब्रह्म ज्ञानी नजर आ रहे हैं वो भीतर से नहीं है। उनकी अवस्था, अवधूत की अवस्था पहचानना बड़ा मुश्किल। जब गुरु के पास गए, नजरिया मिला सत्संग का, आपको नुक्ता मिला, और उसी नुक्ते से ये मुक्ति संभव होगी।
यदि किसी ने सच में उस ब्रह्म तत्व राम को जानना है, निराकार को यदि आपने साकार रूप में देखना है, कहा राम एक यज्ञ रह गया, आपने अहिल्या को भी पत्थर से निकाल दिया, तो गौतम ऋषि की ये पत्नी, अब एक यज्ञ रह गया। का कौन सा? का मिथिला बिहार में जनक महाराज कर रहे हैं, वो सीता का स्वयंवर है, आपको बुलाया तो नहीं है, तो अगर मेरे साथ चलो। तो राम लखन वहां जाते, और जैसे ही विश्वामित्र जी लेके आए सभा में, जनक बैठे अपने आसन पे, सारी सभा बनी हुई, और जब देखा सामने से गुरुजी आए हैं, पीछे कोई और आया है, एक श्यामवर्ण है, एक सफेद, गौर और श्यामवर्ण, एक गोरा है, एक काला है। उनको देखते ही महाराज जनक खड़े हो, सारे खड़े हो गए, क्लास स्टैंड हो गई वहां, सारे सभासद खड़े हो गए, मंत्री संतरी, लेकिन वो राम को ही देखे जा रहे हैं। तो गुरुजी ने आके ऐसे आंखों, हाँ जनक बधाई हो गई, स्वयंवर रखा है। क्या गुरुजी पांव लग। तब जनक रो रहे हैं, मैं तो विराट ब्रह्म को मानता हूं, लेकिन गुरुजी पता नहीं क्या है, इस लड़के को मैं देखे जा रहा हूं, ऐसा करना नहीं चाहिए। तब विश्वामित्र जी कह रहे, जिनका दिन रात विराट का ध्यान धरता है ना, वही सामने है, ये वही है, ये नर्तन धार के है पृथ्वी का कल्याण करने के, वो व्यापक ब्रह्म ही, रमी शक्ति ही इसमें प्रकट है, वही है, तुम गलत नहीं हो। यदि सिर झुका है तो फिर कमाई वाले संतों के सामने झुका, अवतार के सामने झुकेगा ना सिर। तो वो एक अवस्था है जिस तक सबने पहुंचना है। तो सत्संग जीवन में आ गया, तो अब राम जीवन में आना चाहते हैं। कैसे? धनुष बाण थाम कर, पीला पीतंबर पहनकर नहीं, गुणों के रूप में। राम ऐसा करते हैं, इस स्थिति में राम ऐसा बोलते हैं, ऐसी अवस्था में ऐसा सोचते हैं। तो आपकी सोच, वाणी और व्यवहार राम अनुसार हो जाए, ये है राम का अवतार। ये नहीं भी राम जी सामने आ जाए, बोल बच्चा क्या चाहिए, ऐसे नहीं होता है, कहीं बोले के मत रहना। कथा का मतलब है आपकी थाक मिट जाए, और वो कैसे मिटेगी? जब आप जितने बोझ सिर पे डाल के बैठे हुए हैं, गंदी सोच के, वाणी के, व्यवहार के, जब वो हट जाएंगे, उन बोरों को पहले नीचे उतार। तुमने खुद ही ठेका ले रखा है। अब मेरे को कोई कह रहा था, ओ फलाने ने ना मेरे को ऐसे करके देखा, मैंने कहा पहले ये बता, उससे बनती है तुम्हारी? कहा बिल्कुल नहीं। फिर तुम उसको क्यों देख रहे थे? जेड़े नहीं जाना ग्रां दा की लेना ना, जदों उन्हां नाल कोई द्वाली जरा है ही नहीं, तो तुम उसको देख क्यों रहे हो? तुम देख रहे हो, वो भी देख रहा है। तुम्हारे देखने में थोड़ा अलग भाव है, अंदर तो तुम्हारे भी आग लगी, लेकिन वो सामने प्रकट कर, वो गुरु वाला है ही नहीं। दोनों ही एक जैसे हैं, तुम देखो ही मत। वहां से वृत्ति को हटाओ। माघ कृष्ण की प्रथमा तिथि है, कृष्ण पक्ष शुरू हो गया, माघ का महीना सारा मग्न के लिए। और तपस्या का नियम क्या है? आश्लेषा नक्षत्र, लेश मात्र भी इच्छा न। सबसे बड़ा भगत तपस्वी कौन? जो भगवान से ये कहता है मेरे को कुछ नहीं चाहिए। सच में आप बताओ, आपको क्या चाहिए? हाँ, किसी के घर जाओ ना, तो वो कहता है जी आप आए हो, हम आप बताओ क्या खाएंगे? कहने नहीं कुछ नहीं। कहने कुछ तो खाओ। फिर तो जो मर्जी ले आओ। कहने हमारी मर्जी नहीं, आप बताओ। कहने आपकी मर्जी। भगत वो जो भगवान को कह रहा है, जो मर्जी मेरी झोली में डाल दे, मैंने कुछ कहना ही नहीं, मन में भाव नहीं आएगा।
हमारे यहाँ हजाम आता है तो उसको पूछो कितने पैसे, कहती आज तक आपसे बाबा जी कोई मंगा है, जो डाल दो। मैंने कहा मनिए इसको जरा देखे इसका भाव, कहना बड़ा पावल है। मैं क्या भी 3 जने वाल कटाने, मैं तो ट्रिमिंग ही करानी होंगी दाढ़ी दी, बिन 500-700 दे दी दे 3 जने का, एक माधव दे थोड़े जे वाल एक तेरे, जिन 700 मिल जाए ना प्रसाद खान पीन नु। मैं कहा चलो फिर ठीक है, इस बार देखो। कहता जी जो दे दो, मैं 10 रुपए पाते चोली च मिन के जाओ। बाबा जी मजाक कर रहे हो, कमाल है, हर बार ही तो कह देना भी जो आप दे दोगे ले लूंगा, ले लो। जब नहीं, संसारी ऐसे हैं मन में, वो इसलिए कह रहे हैं जो आप दे दो, उनको पता है ज्यादा मिलेगा। भगत इसलिए कह रहे प्रभु नहीं, मैं सच में प्रेम है, तुम कुछ भी ना दो बस। वो तेरे दर्शन ही दूध वर्गे, कानू सानू चा पुछने। चाय पियोगे, ये क्या तन देख ले, दूध ही पी ले, ठीक है, कितनी बड़ी बात है। उस तत्व को पाना है तो आश्लेषा, लेश मात्र भी आपकी इच्छा ना हो। जब बड़े बंदे के साथ आपका रिलेशन है, वो कम लाएगा क्या, ये बताना जाए। जो मांगे उस भूखा रहे, वहां मांगना मत। होएगा दयाल तब देवेगा बुलाए के। दयाल होगा ना, बुला के देगा। कृष्ण दयाल हो गए, सुदामा को बुला के देखो कितना दे दिए। और सुदामा ने मांगा नहीं, तब भी नहीं मांगा। जब बुला लिया दरबार पे, प्रभु ने कृपा करी, तब भी नहीं मांगा। उसने ऐसी झोली भरी कि वहां ब्रह्मा, शिव जी, इंद्र सब खड़े हो गए अपने आसनों पे कि प्रभु लुटा देंगे आज हमें भी देने वाले दान। भगत गए वश में है भगवान। तुम मांगना मत, तुम्हारी मांग ही अलग कर रही। औरतें मांग भरती है ना, मांग देखी, मांग में क्या होता है, चीरफाड़ हो जाता है। हाँ, आधे बाल इधर को आधे इधर को, जो गंज नजर आवे इसको मांग कहते हैं। देखा, कुछ है ही नहीं। और यदि उस प्यारे के लिए मांग रखी है तो उसको सिंदूर भरना पड़ेगा। सिन से पाप से फिर दूर ही रहोगे, फिर आप उसके ही बने रहोगे। फिर जित देखूं ते तो शाम मई। सिंह राशि में चंद्रमा का प्रवेश वो बता रहा है हम में शेर जैसी शक्ति है, लेकिन वो गलत जगह लगा रखी है। अभी प्रयास करना उस तत्व को जानने का। संतरे को देखा, उसका आकार देखा, उसका रंग देखा, रूप देखा, लेकिन उसका स्वाद देखा नहीं, स्वाद नहीं देखा। दूर पड़ा संतरा, खट मीठा है, खट्टा है, मीठा है, तुमको नहीं पता चलेगा, उसका स्वादन करो। गुलाब के रंग रूप को देख पाए, आकार को, लेकिन उसकी खुशबू वो तो नासिका के करीब लानी पड़ेगी ना, उसकी पंखुड़ी, तब जाके सुगंध का एहसास होगा। अब भगवान की मूर्ति के सामने खड़े रहो, हे योगेश्वर कृष्ण, मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपका अर्जुन जैसा शिष्य, मेरे पे दया करो, मेरे को दर्शन दो। अब एक बात तो पक्की हो गई कि वो जो देख रहे हैं वो तो उसका रूप नहीं है। मैं आपको कहता हूं, आपके पिता, आपके दादा, आपके परदादा, आपके लकड़ दादा, आपके लोहा दादा, आपके चांदी दादा, आपके सोना दादा, 7 पीढ़ियों तक गिनते ना। जरा अपने सोना दादा का ध्यान करो, चलो 7 पुश्ता तक गिनते ना। अब बताओ किसका ध्यान करो, किसका ध्यान करोगे? नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा दादा परदादा के बारे में पता है, पीछे कौन आके चले गए नहीं पता। जिस मूर्ति का हम ध्यान करते हैं वो कलाकारों, पेंटर्स की कल्पना है।
आप किसी फोटोग्राफर के पास जाओ कि आप मेरे सोना दादा 7वीं पुश्त में उनकी जरा एक फोटो बना दो, वो कहेगा भैया या तो उनको यहाँ लेके आओगे ना, वो तो कब के मार खप गए, तो फिर उनका कोई नेगेटिव लेके आओ। अरे जब भगवान राम का कृष्ण का तुम्हारे पास नेगेटिव ही नहीं है तो इसके पॉजिटिव रिजल्ट कहां से आएंगे? बताना सही, किसका ध्यान कर रहे हो? बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब तक वो नजर नहीं आता तो मान लो यही भगवान है, मनने की गत कही ना जाए। इसलिए मूर्तियां थमाई हैं भी, इनको मंदिर में पधरा दो या तो अपनी कोई मूर्ति इष्ट की रख लो, उसका नक्श पकाओ, ना कैसा है, आंख कैसी है, बाल ऐसे हैं, उनका नक्श पकाओ। आपका सबसे बड़ा दुश्मन, उसका चेहरा सामने लेके आओ, अभी 36 चेहरे घूम जाएंगे, वो भी दुश्मन है, वो भी दुश्मन है, वो भी दुश्मन है। आपका प्यारा, कोई मेरे को कहे कि आपका प्यारा, एकदम से माधव आ जाएगा सामने, छोटा सा मुस्कुराता। आज भी दौड़ के आया, दादू 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 मेरा जन्मदिन आएगा ना तो आप केक मंगवाना, मेरे फ्रेंड्स को बुलाना, तो आप पूरी डेकोरेशन कर देना। मैंने कहा बेटा आज ही मना लेते। कहा दादू आज ही मना लोगे तो आज केक मंगाओगे, डेकोरेशन लगाओगे? मैंने कहा हाँ। तो कहा कि फिर मेरे फ्रेंड्स नहीं आएंगे ना? मैंने कहा 2-4 तो आते ही रोज, हम 10 को बुला लेंगे। अच्छा दादू तो फिर मेरे गिफ्ट्स नहीं लेके आएंगे? वो कहेंगे आज इसका जन्मदिन थोड़े ना। मैंने कहा तेरे को क्या चाहिए, मैं दिला दूंगा गिफ्ट उनके हाथ से। फिर ऐसे करके देखने लगे। मैं क्या हुआ? कहता तुम दादू हो कि जादू हो? हाँ जादू ही हूं। हाँ अरे जब तुम कहोगे तभी हम वो माहौल पैदा कर देंगे। अपने प्यारे का और अपने दुश्मन का एकदम से ख्याल आ जाएगा, यानी आप ध्यान उसी का धर सकते हैं। या तो वो रावण की तरह राम को दुश्मन माने, कंस की तरह कृष्ण को, या तो फिर वो सुदामा की तरह उसको अपना माने, मीरा की तरह। वो कुछ तो कर लो, दुश्मनी कर लो उसके साथ, माला तो फिरेगी ना। हाँ उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। दोस्ती करनी तब भी उससे, दुश्मनी करनी तब भी उससे। और जब तक वो साक्षात प्रकट नहीं होता है तब तक इस मूर्ति का महत्व है। इसको बेकार न जानना कि गुरुजी ने की करता। अनेक से एक में टिकाना। अब अपनी लाई हुई मूर्ति तो वो शायद तुम भूल ही जाओ। अब मैंने दी है तो फिर समय समय पर उसका, हाँ कल भावना के मन्नी ने उसने नया हरे रंग का चोला डाला, इतना अच्छा लग रहा था। कोई भोग लगा रहा है, कोई आरती कर रहा है, सब सेंड कर रहे हैं मेरे को, भेज, देखो गुरुजी हम पूजा कर रहे हैं। इनके इन प्रकार है। किसी भी तरह से आप उस प्रभु की शरण में जाओ। ये काम गुरु का है, सदगुरु का काम है उस ब्रह्म से मिलाना। राम गया, रावण भी मर गया, मर गई सीता माई, उसको क्यों नहीं सिमरते जिसे मौत कभी ना आई। कोई है ना, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक खुशी भी सच। उस सत्य यदि उसको पाना चाहते हो, उससे जुड़ना चाहते हो, तो वो आपके भीतर है आत्म रूप में। उस आत्मा को जानना। हमारी आत्मा तो आ गई, इसलिए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।